मिस्टर चैंग के पास आइजुन की कोई चीज रह जाती है जिसे वो डिलीवर करने रेस्टोरेंट पर जाता है, मगर ये क्या, वो वहाँ पर मिस्टर बैन को देखता है जो कि मिस हुआ जोंग के पास खड़ा होता है। मिस्टर चैंग देखता है कि उसके हाथ में वही बर्तन है जिसमें वो उसके लिए सूप लेकर आया था, तो इसका मतलब है कि मिस हुआ जोंग ने इसके लिए वो सूप भेजा था, ना कि मिस्टर बैन उसके लिए लेकर आए थे। फिर वो दीवार के पीछे होकर खड़ा हो जाता है और मिस्टर बैन का इंतजार करने लगता है। जब मिस्टर बैन वहाँ पर आता है तो वो उससे पूछता है कि ये सब कुछ क्या चल रहा है, तो मिस्टर बैन उसे कहता है कि जैसा वो समझ रहा है वैसा कुछ भी नहीं है, और उसे कहता है कि हाँ, मिस हुआ जोंग उसकी कितनी ज्यादा केयर करती है। मगर मिस्टर चैंग को यकीन नहीं आता कि वो तो उससे हमेशा इतने रूड तरीके से बात करती है, फिर वो उसकी इतनी केयर क्यों करती है। फिर हम रात को देखते हैं कि मिस्टर चैंग अकेले मिस्टर चुंजे के एक कैफे पर पीने जाते हैं, मगर मिस्टर चुंजे के पास कोई भी कस्टमर न होने की वजह से वो भी इसके साथ बैठकर पीने लगता है। जब वो दोनों काफी ज्यादा पीने के बाद ड्रंक होने लगते हैं तो मिस्टर चुंजे मिस्टर चैंग को कहते हैं कि वो उस दिन का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं जब वो जूरी की मां से दोबारा मिलेंगे। तो मिस्टर चैंग उसे कहते हैं कि इतनी ज्यादा अरसा होने के बावजूद भी वो आज तक उसका इतनी बेसब्री से इंतजार कैसे करता है, क्या वाकई में वो जूरी की मां से इतनी ही मोहब्बत करता है जितनी कि वो पहले दिन करता था। तो मिस्टर चुंजे कहते हैं कि हाँ बिल्कुल, वो उनसे काफी ज्यादा मोहब्बत करता है, मगर मिस्टर चैंग को लगता है कि मोहब्बत जैसी कोई चीज नहीं होती है। शादी के बाद बस दो लोगों को एक साथ रहना होता है और एक दूसरे की चीजों को शेयर करना होता है, इसके अलावा और कोई भी सेंटिमेंट नहीं हो सकता है। मिस्टर योंग गुक मिस्टर चुंजे से कहता है कि उसे तो जिंदगी में एक बार ही मोहब्बत हुई थी, मगर वो भी उससे बिछड़ गई और उसे अपने सर पर खुद की थोपी हुई बीवी के साथ काफी अरसे तक रहना पड़ा था। तभी बातें करती हुए मिस्टर चैंग को पता चलता है कि कुछ 3 साल पहले जब पहले एक दिन वो दोनों एक साथ ड्रंक होकर यहाँ पर बातें कर रहे थे तो उसने मिस हुआ जोंग के बारे में कुछ बुरा बोला था कि इसे मिस हुआ जोंग के साथ जबरदस्ती रहना पड़ रहा है, क्योंकि मिस हुआ जोंग की मॉम के इस दुनिया से चले जाने के बाद मिस्टर चैंग को लगा था कि मिस हुआ जोंग अकेली है तो उसने उससे शादी कर ली थी, मगर उसे मिस हुआ जोंग से मोहब्बत बिल्कुल भी नहीं थी। वो दोनों बस फ्रेंड थे और वो उसे अकेला नहीं देखना चाहता था, मगर ये जबरदस्ती की शादी तो उसके गले ही पड़ गई है। और वो मिस्टर चुंजे को कहता है कि मेरी जिंदगी का पहला प्यार तो मिस चो हुई है, मगर वो भी यहाँ से चली गई है और उसे समझ नहीं आ रहा है कि अब वो क्या करे। और उसकी मोहब्बत मिस चो हुई के यहाँ से चले जाने के बाद उसका कहीं पर भी दिल नहीं लग रहा है और वो इसी तरह की कुछ और भी बकवास यहाँ पर कर रहा होता है, जो कि कैफे के बाहर भीगी मिस हुआ जोंग सुन लेती है। और जब मिस्टर चैंग मिस्टर चुंजे के साथ ड्रंक होकर वहीं पर गिर जाते हैं तब रात को मिस हुआ जोंग उसे घर वापस ले आती है। और जब सुबह मिस्टर चैंग की आंख खुलती है तो उसे कुछ भी याद नहीं होता है कि रात को उसने क्या क्या कहा था और इसके साथ क्या हुआ था, उसे घर कौन लेकर आया था। मिस हुआ जोंग काफी अपसेट लग रही थी और उसके लिए उसने काफी ज्यादा खाने भी बनाकर टेबल पर रखे थे और मिस हुआ जोंग उसके रूम में फैली हुई सॉस को काफी गौर से देख रही होती है। तभी मिस्टर चैंग जब खाना खा रहे होते हैं मिस हुआ जोंग उसकी सॉक्स उठाकर अपनी बकेट में सारे कपड़े पकड़े हुए उसके ऊपर फेंक देती है और उस पर जोर जोर से चीखने लगती है कि मैंने तुम्हें कितनी बार मना किया है कि सॉक्स को बाहर ही फेंका करो, आखिर सॉक्स को पहनने और उतारने में देर ही कितनी लगती है। और फिर उसे गुस्सा करते हुए कहती है कि मैंने तुम्हें कितनी बार मना किया मगर तुम बाज नहीं आ रहे हो, अब मुझे तुमसे डाइवोर्स चाहिए, हमारा एक साथ रहने का कोई भी हल नहीं है। और काफी ज्यादा लड़ाई के बाद मिस्टर चैंग उसे डाइवोर्स दे देते हैं और इन दोनों की डाइवोर्स को इतना ज्यादा अरसा गुजर जाने के बाद भी मिस्टर चैंग को अब तक यही लग रहा होता है उस दिन रूम में फैली हुई गंदी सॉक्स की वजह से हुई थी, मगर असल हकीकत तो ये थी कि मिस हुआ जोंग ने मिस्टर चैंग से सारी बातें सुन ली थी और वो काफी ज्यादा हर्ट हुई थी। डूसिक जब सारे दिन की शॉपिंग के बाद यून को छोड़ने के लिए इसके घर आता है और यून इसे अंदर चलने को कहती है तो डूसिक उसे कहता है कि नहीं, काफी देर हो गई है और बाहर से इसे गुड बाय बोलकर वो उदास सा घर चला जाता है। और सुबह होते ही यून डूसिक को काफी ज्यादा मोहब्बत भरे मैसेजेस करती है और लास्ट पर उसे कहती है कि आई लव यू, जिस पर डूसिक भी इससे सिर्फ कहता है कि सेम टू यू। तो यून फौरन से मीसन के पास जाती हुई इसको कहती है कि इसका क्या मतलब हुआ, उसने मुझे इतने ज्यादा मैसेजेस के बाद सिर्फ 1-3 लफ्ज में ही कहकर काम खत्म कर दिया है। तो मीसन उसे कहती है इसका मतलब है कि वो बिजी है और तुमसे बात नहीं करना चाहता है। दूसरी तरफ मीसन भी जो कि चोई इंचल से बात करने पर लगी होती है वो भी काफी ज्यादा अफसुदा नजर आती है और यून से कहती है कि ये क्या, मैं भी चोई इंचल को इतने ज्यादा टेक्स्ट कर चुकी हूँ कि मैंने चोई इंचल को इतने ज्यादा हार्ड वाले इमेजेस भेजे हैं और अपनी फीलिंग्स भी शेयर की हैं, मगर उसने मुझे इतने ज्यादा टेक्स्ट के बाद सिर्फ गुड मॉर्निंग ही लिखकर भेजा है। और दोनों का सेम प्रॉब्लम होने की वजह से वो दोनों इकट्ठे बैठकर डिस्कस करने लगती हैं। यून को लगता है कि शायद उसने इतना महंगा नेकलेस खरीद कर डूसिक को हर्ट किया है कि वो यून के सामने खुद को इन्फीरियर
पीरियड समझ रहा होगा, मगर फिर वो खुद से कहती है कि आखिर उसे बुरा क्यों लगेगा, मैंने अपनी इतने ज्यादा पैसे लगाए हैं। फिर यून रात को डूसिक से मिलने इसके घर जाती है और डूसिक काफी रात गए घर वापस लौटता है तो यून इससे इसके लेट आने की वजह पूछती है कि कहीं वो इसके और अपने दरमियान कोई फासला तो क्रिएट नहीं कर रहा है। मगर डूसिक इसको बोलता है कि उसने इसको बताया तो था कि वो रात को देर से घर वापस जाएगा, मगर अगर अब आ ही गई हो तो चलो मेरे साथ बाहर चलते हैं, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। यून हैरान होकर इसे कहती है कि आखिर वो उसे अंदर क्यों नहीं लेकर जा रहा है, क्या वो उससे कुछ छुपा तो नहीं रहा है। और फिर वो रास्ते पर इससे मुसलसल पूछती रहती है कि आखिर कितनी दूर जाना और वो उसे कहाँ पर लेकर जा रहा है, क्या वो उसे टालने की कोशिश कर रहा है। मगर डूसिक चुपचाप उसके आगे चलता रहता है। फिर वो लोग आखिरकार डूसिक की बनाई हुई एक खूबसूरत सी जगह पर पहुंच जाते हैं, जिसको डूसिक सारा दिन सजाने पर लगा हुआ था। और फिर इसे बताता है कि वो उसके टेक्स्ट का आंसर क्यों नहीं कर पाया, और वो उसे बताता है कि अभी तो वो इस जगह को और भी डेकोरेट और खूबसूरत बनाना चाहता था, मगर तुम्हारे अतौलेपन की वजह से वो उसे आज ही यहाँ पर ले आया है। यून को ये जगह बहुत ही पसंद आती है। फिर जून उसके साथ वहाँ पर नीचे बैठ तो ये कहती है कि मुझे लगा तुम मेरे रियल डायमंड नेकलेस खरीदने की वजह से नाराज थे। तो डूसिक इसको बोलता है कि भला मुझे इससे क्या फर्क पड़ता है, तुमने अपनी इतनी ज्यादा सख्त मेहनत की कमाई हुई दौलत से खरीदा है। वैसे भी मैं भी तुम्हारे लिए एक नेकलेस तो खरीदना चाहता था, मगर काफी एक्सपेंसिव होने की वजह से वो मैं नहीं खरीद पाया। और वो उससे बताता है कि उसने उसके लिए अपने हाथों से बना हुआ एक ज्वेलरी बॉक्स बनाया है, जिसमें यून अपना कीमती 3 नेकलेस रखेगी। मगर यून इसको बताती है कि उसने तो वो नेकलेस ऑनलाइन सेल कर दिया है। उसे लगा कि डूसिक को वो नेकलेस पसंद नहीं आया है, जिस पर डूसिक अफसोस करते हुए कहता है फिर तो इस ज्वेलरी बॉक्स को बनाने का सारा मजा ही खराब हो गया। मगर यून उससे लेते हुए अपने सीने से लगाते हुए कहती है कि ये तो मेरे लिए उस नेकलेस से भी बहुत कीमती है। कोई बात नहीं, अगर मैंने वो नेकलेस बेच भी दिया तो मेरे पास और काफी ज्यादा ज्वेलरी है जो कि मैं इस बॉक्स में हमेशा रखूंगी और इसे मैं हमेशा अपने पास संभाल कर रखने वाली हूँ। यून की ये सब बातें सुनकर डूसिक को काफी ज्यादा खुशी होती है। फिर वो दोनों एक दूसरे से काफी रोमांटिक बातें करते रहते हैं। जैसे यून उसे कहती है कि उसे ये जगह बहुत ही पसंद आई है। उसे पहले सी पर जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि डूसिक की हर पसंद की हुई चीज और जगह और डूसिक की हर छुई हुई चीज को वो काफी एक्सपेंसिव समझती है। जैसे आज उसे सी बहुत ही अलग लग रहा है, उसे यहाँ की हवा भी बहुत खास लग रही है, यहाँ का वेदर और इसकी हर चीज को वो अपनी जिंदगी की एक खूबसूरत मेमोरी बनाकर रखना चाहती है। काफी ज्यादा एक दूसरे के साथ रोमांटिक बातें करने के बाद डूसिक उसे कहता है कि आई लव यू, जिस पर यून भी उसे कहती है कि आई लव यू टू। फिर वो दोनों एक दूसरे के साथ वहाँ पर इंटीमेट होने लगते हैं और काफी देर तक एक दूसरे को किस करते रहते हैं। यहीं पर 24 एपिसोड का एंड होता है। हैप्पी एंड। बाकी के एपिसोड्स और स्टोरी देखने के लिए हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।